तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि आरबीआई और कुछ देशों ने तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान की सुविधा के लिए एक मंच बनाने का फैसला किया है, जिसके 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है। अन्य देश कौन से हैं? द आरबीआई एंड अ फ्यू कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स विच इज एक्सपेक्टेड टू गो लाइव बाय 2026। विच आर द अदर कंट्रीज? ऑप्शन हैं एससीओ, क्वाड, ब्रिक्स या फिर आसियान। कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हु आर द न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स? नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, टीवी रविचंद्रन एंड पवन कुमार। आपको जानना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए अजीत डोभाल, इन्होंने 2 नए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अपॉइंट किए हैं। इनका नाम है टीवी रविचंद्रन और दूसरे हैं पवन कपूर। आपको जानना चाहिए राजेंद्र खन्ना, जो कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, इन्हें एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे विक्रम मिश्री, इन्हें फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो मिस्टर अजीत डोभाल हैं, इन्हें हाल ही में तीसरी बार एनडीए गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट किया है और कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक इनको दी गई है। Chala Srinivasulu Setty has been recommended for the position of chairman of which bank? किस बैंक के अध्यक्ष के लिए चला श्रीनिवासुलु सेट्टी की सिफारिश की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है यानी कि FSIB, इन्होंने रिकमेंड किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, इसके नेक्स्ट चेयरमैन चला श्रीनिवासुलु सेट्टी होने चाहिए। इनका इंटरव्यू इन्होंने लिया है। आपको बता दें SBI के जो करंट चेयरमैन हैं दिनेश कुमार कारा, ये इस अगस्त 28 को रिटायर हो रहे हैं। 2 अक्टूबर 2023 में इन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। ओरिजिनली ये अक्टूबर 7, 2020 को SBI के चेयरमैन बने थे। आपको जानना चाहिए जो मिस्टर सेट्टी हैं, ये फ़िलहाल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SBI में। और आपको बता दें SBI में जो चेयरमैन नियुक्त होता है वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनमें से ही कोई एक बनता है। हालांकि ऐसा और PSU बैंक्स में नहीं होता, पर SBI में ऐसा ही होता है। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है FSIB, इसकी स्थापना साल 2022 में की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके होल टाइम डायरेक्टर्स या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स, इनकी अपॉइंटमेंट की सिफारिश की जा सके। तो यही लोग जो FSIB है, यही बोर्ड इंटरव्यू लेता है इन पद के लिए। भानु प्रताप शर्मा फिलहाल चेयरमैन है इस फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के। हाउ मच वॉज द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन HSBC? RBI ने HSBC पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, 29.6 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 29.6 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर। ये पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डायरेक्शंस हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड रुपी डिनोमिनेटेड को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड ऑपरेशन से संबंधित, इनका अनुपालन इस बैंक ने नहीं किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड? भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मैत्री। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी कंटिजेंट, इसने इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री के 13th एडिशन में पार्टिसिपेट किया है और ये थाईलैंड में ही हुई है एक्सरसाइज। लास्ट एडिशन इसका 2019 में हुआ था उमरोई, मेघालय में। इंडियन आर्मी कंटिजेंट में 76 पर्सनल गए हैं, जिनमें मेनली लद्दाख स्काउट्स के हैं। तो ये भी पूछ लेते हैं कि इंडियन आर्मी को किसने रिप्रेजेंट किया है इस एक्सरसाइज में। Where does India rank out of this 174 countries in the IMF's Artificial Intelligence Preparedness Index dashboard? IMF के Artificial Intelligence Preparedness Index dashboard में 174 देशों में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 72। आपको जानना चाहिए हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड को रिलीज़ किया है। आपको बता दें ये 174 कंट्रीज़ का जो AI प्रिपेयर्डनेस लेवल है उसको एसेस करता है। तो इसमें जो कंट्रीज़ की रेटिंग दी गई है
ये 4 की एरियाज़ में दी गई है। एक तो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज़, तीसरा है इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, चौथा है रेगुलेशन एंड एथिक्स। आपको बता दें हर कंट्री को 4 इंडेक्स में कैटेगराइज किया गया है। एक तो है एडवांस्ड इकोनॉमी, दूसरा है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, लो इनकम कंट्री। तीन में है ना, एडवांस इकोनॉमी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी और लो इनकम कंट्री। सिंगापुर, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस के मामले में। भारत को ईएम कैटेगरी में रखा गया है, ईएम यानी कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, और जो ये ऊपर सिंगापुर, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स हैं इनको एडवांस्ड इकोनॉमी में रखा गया है। तो इंडिया को इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में रखा गया है, 0.49 रेटिंग है, और भारत की 174 कंट्रीज़ में 72 रैंक है। बांग्लादेश की 113 है, श्रीलंका की 92 है, चाइना की 31 है। साउथ सूडान लीस्ट प्रिपेयर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इसकी रैंक लास्ट है 174। विच सिटी हैज़ बीन रैंक द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल फॉर द 3rd consecutive ईयर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य स्थान बताया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वियना। आपको जानना चाहिए लगातार तीसरी बार वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, इसे वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी बताया गया है। ये रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई है। आपको बता दें जो एनुअल रिपोर्ट है इसमें बताया जाता है कि कितनी कंफर्टेबल है कोई सिटी रहने के लिए, और 173 सिटीज़ को यहाँ पर एग्जामिन किया गया है 30 इंडिकेटर्स के तहत और 5 कैटेगरीज में: स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको जानना चाहिए वियना के बाद दूसरे नंबर पर कोपेनहेगन आती है, डेनमार्क, उसके बाद ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, फिर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, और फिर कैलगरी कनाडा, और 5वें पर ही जेनेवा भी है। ये दोनों कंट्रीज, ये दोनों सिटीज़ 5th पोजीशन पर हैं, कैलगरी एंड जेनेवा। वेस्टर्न यूरोप ये बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन रहा है लिवेबिलिटी के मामले में, उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका आता है। एशिया पैसिफिक रीजन से 4 सिटीज़ में आती हैं टॉप 10 में, जैसे मेलबर्न है और सिडनी है, दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं, ओसाका है जापान से, और ऑकलैंड है न्यूजीलैंड से। बॉटम 10 की अगर हम बात करें, इसमें सब सहारन अफ्रीका और मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन आता है। डेमेस्कस, सीरिया, त्रिपोली, लीबिया, ये जो है लोवेस्ट सिटीज़ हैं। डेमेस्कस सीरिया की हो गई और त्रिपोली लीबिया की हो गई, ये दोनों सिटीज़ जो हैं लोवेस्ट रैंकिंग सिटीज़ हैं। According to the Brand Finance, which company has retained its position as India's most valuable brand? ब्रांड फाइनेंस के अनुसार किस कंपनी ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? सही आंसर ऑप्शन बी, टाटा ग्रुप। आपको जानना चाहिए टाटा ग्रुप इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, ऐसा बताया गया है इंडिया 100 2024 रिपोर्ट में, जिसे ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी किया गया है। टाटा ग्रुप ने 9% की ग्रोथ देखी है और इनकी ब्रांड वैल्यू $28.6 बिलियन है। टाटा ग्रुप के बाद आईटी कंपनी इन्फोसिस आती है, उसके बाद फिर एचडीएफसी ग्रुप आता है तीसरे नंबर पर। आपको जानना चाहिए टेलीकॉम सेक्टर ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ अचीव की है ब्रांड वैल्यू के मामले में 61%, उसके बाद फिर बैंकिंग 26%, फिर माइनिंग, आयरन एंड स्टील सेक्टर्स 16% एवरेज ग्रोथ। वेस्ट साइड ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन ब्रांड है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्पोज कार्बन टैक्स ऑन लाइफ स्टॉक एमिशंस? कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, डेनमार्क है। आपको जानना चाहिए डेनमार्क अब से 2030 से जो भी काउज हैं, शिप हैं या फिर पिग्स हैं, इनके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिट की जाती है, ठीक है, उस पर टैक्स लगाएगा। ठीक है, जो लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं उन पर टैक्स लगाएगा, और ऐसा करने वाला ये पहला देश होगा। आपको जानना चाहिए डेनमार्क के बारे में, कैपिटल कोपेनहेगन है, करेंसी है डेनिश क्रोन। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम? किस राज्य सरकार ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आंध्र प्रदेश। आपको जानना चाहिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं, चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने कुछ प्रोमिस किए थे इलेक्शन से पहले, तो उसी में एक प्रोमिस था एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च करने संबंधित, जिसमें पेंशन दी जाती है अलग अलग वर्गों के लोगों को। तो यहाँ पर ओल्ड एज पीपल, विडोज़, वीवर्स, टोडी वेजिटेबल्स और फिशरमैन, सिंगल वुमेन, ट्रेडिशनल कॉपलर्स, ट्रांसजेंडर्स, आर्टिस्ट, इन सभी को 3000 से लेकर 4000 रुपये तक की पर मंथ पेंशन दी जाएगी।
टीडीपी के नरीस पत्नम एमएलए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी जो एमएलए है, सी अय्यना पत्रुदु, इन्हें 16th आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर हाल ही में नियुक्त किया गया है। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट केस अंडर द भारतीय न्याय संहिता फाइल्ड आफ्टर द न्यू लॉस कमिंग टू इफेक्ट। नए कानून लागू होने के बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि जैसे ही भारतीय न्याय संहिता लागू हुई 1 जुलाई को, तभी एक मोटरसाइकिल चोरी होने का केस मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में जो है फाइल किया गया, और इस तरह से ये फर्स्ट केस बना हमारे देश में, जो न्यू क्रिमिनल कोड के तहत जो है रजिस्टर किया गया है। तो FIR अंडर सेक्शन 3032 थेफ्ट ऑफ BNS फाइल किया गया हजीरा पुलिस स्टेशन ग्वालियर में। आप जानते हैं कि 3 जो ये न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, जिसमें BNS भी है, भारतीय न्याय संहिता, ये जो है 1 जुलाई को इफेक्ट में आए हैं, लागू हुए हैं, और इन्होंने ब्रिटिश एरा लॉज को रिप्लेस किया है। तो BNS ने तो इंडियन पिनल कोड को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल? हाल ही में किस देश ने यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? सही आंसर ऑप्शन ए, हंगरी है। आपको जानना चाहिए, हंगरी जो कंट्री है, इसने 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की चेयरमैनशिप हासिल कर ली है। हंगरी का नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन करते हैं। हंगरी की बात करते हैं, कैपिटल बुडापेस्ट है, प्रेसिडेंट है तामस सुलियोक। विच एयरलाइन विल सेट अप साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO इन अमरावती? कौन सी एयरलाइन अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करेगी? सही आंसर ऑप्शन बी, एयर इंडिया है। आपको जानना चाहिए, एयर इंडिया जल्द ही साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO, इसे अमरावती, जो कि विदर्भ एरिया महाराष्ट्र में आता है, यहाँ पर सेटअप करेगी। तो पायलट ट्रेनिंग कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ पाएगी। द फ्लाइंग स्कूल विल बी ऑपरेटेड बाय मिड 2026 एंड 180 कमर्शियल पायलट्स विल पास आउट एवरी ईयर। The FTO, the first by any Indian airline in the country, will have 31 single engine and 3 twin engine aircraft for training। तो ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर पायलट्स को। MD एंड CEO एयर इंडिया के कैम्पबेल विल्सन है। Which state government signed an MOU with the National Forensic Science University to establish a Center of Excellence in Forensic Science Training? किस राज्य सरकार ने फोरेंसिक विज्ञान प्रशिक्षण में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा है। आपको जानना चाहिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के बीच में, जिसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फोरेंसिक साइंस ट्रेनिंग इस्टेब्लिश किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। दिस कोलेबोरेशन एम्स टू इनहेंस द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन हरियाणा बाय लेवरेजिंग द एक्सपर्टीज ऑफ NFSU। इट इज़ टू इम्प्रूव द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन हरियाणा विद NFSU's expertise। Which sports organization signed a 7-year deal with ACG Sports Limited? किस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ACG स्पोर्ट्स लिमिटेड के साथ 7 साल का समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक 7 साल की डील साइन की है ACG स्पोर्ट्स लिमिटेड के साथ, और जिसके तहत ये नेशनल स्टार बास्केटबॉल लीग फॉर मेन एंड वीमेन को होस्ट करेगा, और ये लीग में 10 मेंस टीम्स रहेंगी और 8 वीमेंस टीम्स रहने वाली हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, प्रेसिडेंट आदव अर्जुना है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन दिल्ली NCR टू इंस्टॉल अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर स्थापित करने वाला दिल्ली NCR में कौन पहला विश्वविद्यालय बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मानव रचना यूनिवर्सिटी। देखिए, मानव रचना यूनिवर्सिटी MRU ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी बन गया है दिल्ली NCR एरिया में, जिसने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर को स्थापित किया है, वो भी नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तहत आती है, इसके साथ मिलकर। द इंस्टॉलेशन ऑफ द GNSS रिसीवर ब्रिंग्स न्यूमरस बेनिफिट टू MRU। इट facilitates multi-parametric data collection, enhancing research capabilities in atmospheric sciences and related fields. Which company has signed an agreement with the Thales Group to manufacture 70 mm rockets in India? किस कंपनी ने भारत में 70 mm
रॉकेट बनाने के लिए थेल्स ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। देखिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, जो कि अडानी ग्रुप का एक डिफेंस आर्म है, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है थेल्स ग्रुप के साथ, जिसके तहत 70 mm रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आप जानते हैं कि पिछले महीने भी अडानी डिफेंस ने एज ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था डिफेंस से ही संबंधित। Which two countries jointly launched the Space Variable Objects Monitor SVOM satellite to study gamma ray burst? गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए किन दो देशों ने संयुक्त रूप से स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर उपग्रह लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी, चाइना एंड फ्रांस। आपको जाना चाहिए स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर सैटेलाइट जिसे जॉइंटली डेवलप किया है चाइना और फ्रांस ने, इसे जीजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना से लॉन्च किया गया है। आपको बता दें, ये जो स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर सैटेलाइट है, ये गामा रे बर्स्ट को जो है स्टडी करेगी। और ये जो गामा रे बर्स्ट होते हैं किसके कारण होते हैं? जो एक्सप्लोजिव कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, जैसे ब्लैक होल बर्थ या फिर न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन, इनके कारण होते हैं। The primary objective of SVOM is to look for GRBs across the universe. Once found, the satellite will measure and study their electromagnetic radiation properties. How many gazelles are reported in India as per the Future Unicorn Index 2024? Future Unicorn Index 2024 के अनुसार भारत में कितने गैजल्स रिपोर्ट किए गए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है 46। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक दो फैक्ट आपको जानने के लिए मिलेगा। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने AS के प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 को रिलीज़ किया है। इसमें बताया गया है कि भारत में फ़िलहाल 67 यूनिकॉर्न्स हैं, 46 गैजल्स हैं और 106 चीताज हैं। ठीक है, जबकि 2023 में 68 यूनिकॉर्न्स थे, 51 गैजल्स थे और 96 चीताज थे। तो इसमें इस इंडेक्स में जो है 38 न्यू एंट्रेंट्स हैं और कुछ जो 2023 में थे वो लिस्ट से बाहर हो गए हैं, कुछ नए आए तो नए है 38 हैं। तो इसमें आपको ये जानना चाहिए, जो गैजल्स हैं इनको क्या कहते हैं? ऐसी कंपनीज जो 3 सालों में यूनिकॉर्न बन जाएगी। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन US का वैल्यूएशन जो है पार कर जाएगी। और 31 चीताज हैं। चीताज क्या होते हैं? ऐसी कंपनीज जो 5 साल में यूनिकॉर्न बन जाएंगी। तो ये आप याद रखिएगा। इंडियाज़ फ्यूचर यूनिकॉर्न्स आर करंटली वर्थ $58 बिलियन US। और चाइना और US आप सभी जानते हैं यूनिकॉर्न के मामले में टॉप पर रहते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टर्माइट माउंट्स फाउंड इन नामाक्वालैंड, साउथ अफ्रीका। विच कंट्री डिड फुटबॉलर सुनील छेत्री प्ले हिज लास्ट मैच अगेंस्ट कुवैत? Who received approval to build a 650 crore rupees Museum of Temples in Ayodhya? Tata Sons. Who won the Smart Catch of the Match award in the final of T20 World Cup 2024? Surya Kumar Yadav. Since which year has the position of leader of opposition in the Lok Sabha been a statutory position? 1977. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्रीज विल होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? इंडियन आर्मी हैज ओपन द Khadubar War Memorial to tourists at which place? Which schedule of the Indian Constitution deals with the official languages in India? Which IPL team announced recently retired Dinesh Karthik as its batting coach and mentor? In the recently held World Cup final between India and South Africa, Indian player Surya Kumar Yadav pulled off one of the most memorable catches in the World Cup history. He dismissed which cricket player by doing so? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली करंट अफेयर्स PDF, मंथली करंट अफेयर्स PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं।
और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ले लेते हैं तो हम इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज़ प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज़ है। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उसके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।